Hello guys, welcome to my channel. I hope you all doing great. So today मैं जो 3 टॉपिक्स लेके आई हूँ वो है sciatica। दूसरा जो टॉपिक है sciatica के बाद है वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन जो टॉपिक है उसमें भी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो वेरिकोज वेन के शॉर्ट नोट्स मैं बना के लाई हूँ और इसको समझाऊंगी भी। और तीसरा जो टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में भी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 टॉपिक्स इन 1 वीडियो। स्टार्ट करने से पहले आप चाहो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब उसके बाद sciatica पे चलते हैं। तो sciatica एक नर्व पेन है जो थिकेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व होती है आपके लोअर लिम्ब की। sciatica नर्व जो है वो इंजरी या कंप्रेशन की वजह से दब जाती है या इसमें कोई प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे इरिटेशन या इन्फ्लामेशन होता है। ये हर्निएटेड डिस्क, जिसे हम प्रोलैप्स डिस्क भी बोलते हैं, उसकी वजह से भी दब जाती है। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम जो है वो मैंने आपको बता रखा है, एक शॉर्ट वीडियो बनाया, उसमें देखिएगा कि पिरिफॉर्मिस मसल में भी इसकी वजह से एक टाइटनेस आ जाती है और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड टू सीवियर पेन दिखाई देता है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैसा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ पेन दिखाई देता है कि कितनी ज़्यादा कंप्रेशन है। उसका नमनेस, बर्निंग सेंसेशन, पेन बैक टू फ्रंट ऑफ द थाई, नीचे की तरफ आता है, यानी बटक से आपका जो पेन है वो फ्रंट ऑफ द थाई से उठते हुए नीचे जाएगा। इसमें बॉल ब्लैडर इफेक्ट भी होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आइस ले लीजिए, स्वेलिंग के लिए आइसिंग कर लीजिए, हॉट पैक्स ले लीजिए पेन को कम करने के लिए। और उसके बाद नसेट्स और फिजियोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट, IFT वगैरह देते हैं इसमें, और नसेट्स भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं वेरिकोज वेन। तो स्वेलिंग ट्विस्टेड ब्लड वेसल्स होती हैं जो अंडर द स्किन लोअर लेग में आपको देखने को मिलेंगी, और ये वॉल्स इनकम्पिटेंट की वजह से होती हैं। वॉल इनकम्पिटेंट क्या होता है कि वॉल्स जो होती है, जैसे आपके हार्ट में वॉल्स होते हैं वो प्रॉपर क्लोज हो जाते हैं तो वापस से वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड नहीं जाता, वैसे आपका जब एक बार लोअर लिम्ब में ब्लड फ्लो वेन्स में ऊपर चला जाता है तो वो नीचे नहीं आता, ये वॉल्व बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर ये वॉल्व ढीले पड़ जाए या प्रॉपर क्लोज ना हो तो आप जब बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग वगैरह करते हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, ग्रेविटी जब इसको पुल करेगी ब्लड को तो ये लीक करेगा, और लीक करने पर ये वेन्स को डायलेटेड कर देगा। तो डीप वेन में भी इसके ऊपर प्रेशर डालती है, जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये वेन्स डायलेटेड दिखाई देती हैं। तो रिजल्टिंग क्या निकलती है, डायलिटेशन ऑफ वेन। तो इस तरीके के वेन्स को स्पाइडर वेन्स कहा जाता है। ये जो वेन्स हैं ऐसी दिखाई देंगी आपको, नीले नीले कलर की, स्पाइडर कलर की। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो हैवी स्वेलन लेग हो जाएगा, पेन होगा, प्रोमिनेंट ब्लो वेन्स होंगी, ईचिंग होगी, तो ये सब आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि आपको एकदम स्पाइडर जैसी नीली नीली वेन्स दिखाई देंगी, जहाँ पर आपको यहाँ पर एक डायग्राम भी शो हो रहा होगा कि कैसे आपको नीली नीली वेन्स दिखाई दे रहे हैं जो स्पाइडर की आकृति की होती हैं, और लोअर लिम्ब की सुपरफिशियल वेन्स में ही ये सब देखने को मिलता है। इसके जो इम्पॉर्टेंट है ट्रीटमेंट, तो इलास्टिक स्टॉकिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं। स्टॉकिंग से एक रबड़ की तरह एक मटेरियल होता है, मोजे टाइप में होता है, जो इवनली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है। इसके लिए एक स्पेशल थेरेपी, इसे स्कैलोथेरेपी कहते हैं, लेज़र थेरेपी लेते हैं। अब चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जिसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो इसमें 2 इवेंट्स होते हैं। पहला तो इवेंट है एट्रियल इवेंट, दूसरा है वेंट्रिकुलर इवेंट। इसमें भी दो इवेंट हैं, पहला सिस्टोल, दूसरा डायस्टोल। फिर वेंट्रिकल्स में भी सिस्टोल और डायस्टोल। ये जो स्टार्ट होता है वो एट्रियल सिस्टोल की से स्टार्ट होता है। तो एट्रियल सिस्टोल की जो लास्ट फेज होती है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल चल रहा होगा तो उसमें जो लास्ट स्टेज होती है उसे कहते हैं प्री सिस्टोल। तो वहाँ पर 10% ब्लड जो है वो आपका एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है, जिससे चौथी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, जो बिल्कुल इनऑडिबल होती है, सुनाई नहीं देती। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो प्री सिस्टोल से स्टार्ट होगा, एट्रियल सिस्टोल यहाँ ख़त्म हो जाएगा, एट्रियल डायस्टोल स्टार्ट होगा और वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। इसमें पहला पीरियड होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। इसमें AV वाल्व्स तो क्लोज हो जाएंगे, जिससे फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगी जो होती है लब, LUBB लब। अब नेक्स्ट है 4 वाल्व्स जो है यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं, जिससे टेंशन इंक्रीज होती है, लेंथ में कोई चेंज नहीं होता और इसमें प्रेशर बढ़ रहा होता है, जिससे SV वाल्व खुल जाते हैं, जिससे सेमील्यूनर वाल्व्स कहते हैं। ये सेमील्यूनर वाल्व्स यानी आयोटिक वाल्व तो लेफ्ट साइड होता है, पल्मोनरी वाल्व राइट साइड होता है। तो ये खुलते ही आपका इजेक्शन पीरियड स्टार्ट
होता है जिसमें आपका जो ब्लड है राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा और लेफ्ट साइड से अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। और यहीं पर आपका इजेक्शन पीरियड खत्म होकर प्रोटोडायस्टोल स्टार्ट होता है जिसे अपन वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं। तो साथ में स्टार्ट होते वेंट्रिकुलर डायस्टोल चलेगा तो अब एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। तो एट्रियल जो सिस्टोल स्टार्ट होगा तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल की 4 स्टेजेस होंगी। पहला होगा प्रोटोडायस्टोल, दूसरा होगा आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड और तीसरा होगा रैपिड फिलिंग, चौथा आपका होगा स्लो फिलिंग और जो लास्ट फेज जहाँ से अपने स्टार्ट किया था वहीं ख़त्म करेंगे प्री सिस्टोल या लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। तो सबसे पहले प्रोटोडायस्टोल में सेमिल्यूनर वाल्व बंद होते हैं, सेकंड आर्ट साउंड आपको मिलेगी जिसे डब कहा जाता है, DUBB डब। दूसरा है आपका आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड जिसमें चारों वाल्व बंद होंगे और वेंट्रिकल्स एकदम रिलैक्स कंडीशन में होंगी, ना तो कोई लेंथ में चेंज होगा ना कोई टेंशन बढ़ रही है। फिर रैपिड फिलिंग स्टार्ट होगी, 70% ब्लड एक साथ आपका एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाएगा जिससे आपको मिलेगी थर्ड आर्ट साउंड जो भी इनएडिबल होती है, आपको सुनाई नहीं देती। फिर स्लो फिलिंग में देखेंगे तो ओनली 20% ब्लड आता है। उसके बाद आपका लास्ट रैपिड फिलिंग वही 10% ब्लड आपका एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा। यानी यहाँ पर फिर से एट्रियल सिस्टोल खत्म और यहाँ पे दोबारा एट्रियल सिस्टोल तो खत्म हो जाएगा, एट्रियल डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा और वेंट्रिकुलर डायस्टोल खत्म होकर वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है। यानी प्री सिस्टोल से स्टार्ट किया और प्री सिस्टोल पर ही आकर के अपन ने ख़त्म किया और वही 10% ब्लड वापस से आपका एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा और वही प्रोसेस वापस से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी जो साइकिल है वो 0.8 सेकेंड की बन के आ जाएगी और 0.8 सेकेंड में आपके जो कार्डियक इवेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें मेन बात जो है वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल की है कि दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं, उसमें डायस्टोल चलेगा तो उसमें सिस्टोल चलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।